फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत तब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप ज़रूर प्रेस करिएगा, तो ही ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा एंड ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। आज है 29 ऑफ अप्रैल एंड एज पर माई कमिटमेंट मैंने आपको बोला था कि जो लास्ट 2 वीडियो मैंने बनाया था अबाउट द ऑनलाइन क्लासेस एंड जॉब असिस्टेंस फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट, उसमें जिन लोगों ने मुझे CV भेजा है या फिर जो इंटरेस्टेड थे, जो मैंने बार बार बोला था कि इफ़ यू आर रेडी फॉर द ऑनलाइन क्लासेस तो ही आप इसमें भाग लीजिएगा। एंड एट द सेम टाइम मैंने ये भी मेंशन किया था कि ऑनलाइन क्लासेस का डेफिनेटली जॉब असिस्टेंस का एक कोर्स फी होगा, क्योंकि हमारा जो इंस्टीट्यूट है इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। हम लोग जो भी ट्रेनिंग देते हैं या फिर जो भी जॉब असिस्टेंस देते हैं, डेफिनेटली ये तो मतलब इसका तो अलग से बोलने का बात ही नहीं है, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, सब में अगर आप कोई ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो उसका एक कोर्स फीस डेफिनेटली होता है। जिस विषय को लेके मैं बात कर रही थी, क्योंकि आज मुझे लगा कि एक विषय आप लोगों को बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों के मन में कई क्वेश्चन उठ सकता है इस विषय को लेके कि क्यों मैं जो वीडियोस बनाती हूँ उसमें से कुछ वीडियोस का जो लिंक होता है या फिर कहाँ पे आप जाके अप्लाई करेंगे, उसका वेबसाइट का नाम बोलिए या फिर कौन सा ईमेल में जाके आप अपना CV को सबमिट करिएगा, ये सब मैं रिवील करती हूँ। बट कुछ वैकेंसीज के बारे में भी मैं ऐसा बोलती हूँ, या तो फिर कई बार मैं बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर बोलती हूँ तो ये एक मतलब व्हाट टू से एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म में मैं बोल इसलिए नहीं पाती हूँ क्योंकि उसमें से कोई लिंक प्रोवाइड नहीं किया जाता। क्यों, मैं आपको ये चीज़ थोड़ा सा समझिए ताकि आप लोगों को भी पता चले कि क्यों ऐसा ये जो डिफरेंस है ये मैं क्यों करती हूँ या फिर क्यों मुझे करना पड़ता है। देखिए, एविएशन इंडस्ट्री में 2 टाइप का वैकेंसीज आता है। एक तो वैकेंसी ऐसा आता है कि जो आपको जाके एडवर्टाइजमेंट आता है तो आपको जाके वहाँ पे इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपको रिटन टेस्ट देना पड़ेगा, या फिर आप इंटरव्यू देंगे, कई राउंड होंगे उसमें, आप सिलेक्टेड होंगे उसमें या फिर नहीं होंगे एज पर योर एलिजिबिलिटी, एज पर योर परफॉर्मेंस। बट होराइजन नेचर कंसल्टेंट्स LLP जो मेरा कंपनी है, ये पिछले करीब मोर देन 20 ईयर्स हम लोग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट मतलब एविएशन सेक्टर में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के ऊपर काम करते हैं। तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि 20 ईयर्स इज़ अ प्रीटी लॉन्ग टाइम, एंड इसमें हम लोगों ने इस जगह को अचीव कर चुका है कि जहाँ पे बहुत सारे कंपनीज हम लोगों के साथ हम लोग को मेल भेजते हैं अगर उसके पास वैकेंसीज आता है, तो जो वैकेंसी वो कई बार पब्लिश नहीं करते। किस लिए पब्लिश नहीं करते मैं आपको बताऊं, क्योंकि क्या होता है कि एविएशन इंडस्ट्री में कई इंटरचेंज होता है। जैसे आप मान लीजिए आज इंडिगो में काम कर रहे हैं तो कल आपको ब्रिटिश एयरवेज में नौकरी मिल सकता है, या फिर उससे भी बहुत बड़ा कोई एयरलाइन से डोमेस्टिक में है, इंटरनेशनल में जा सकते हैं, या फिर दूसरे कंपनी से। ये होता रहता है क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री में अगर आपका एक्सपीरियंस एक बार हो जाए तो आपके लिए स्काई इज़ द लिमिट। आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है, आपको बहुत सारा जो ऑप्शंस मिलता है देश विदेश एयरलाइंस पे काम करने का, एट द सेम टाइम बाहर जाने का भी। इस स्थिति में क्या होता है कि कई कंपनीज में करीब करीब बहुत ही फ्रीक्वेंटली बहुत वैकेंसीज हो जाता है। मान लीजिए इंडिगो ने 5 वैकेंसीज हुआ, फिर 3 वैकेंसीज हुआ। समटाइम्स वो क्या करते हैं, जो लोग इतने दिन से उन लोगों को मैन पावर प्रोवाइड कर चुके हैं और आपका अगर अच्छा नेटवर्किंग है तो आप लोगों को वो मेल भेजते हैं कि इफ़ यू हैव द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर दिस सो यू कैन सेंड टू आवर कंपनी, एंड हम लोग उनको इंटरव्यू लेंगे एंड एट द सेम टाइम हम लोग उनको एक मौका देंगे। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ हम अपने स्टूडेंट्स के लिए ही कर सकते हैं, क्योंकि किस लिए मैं आपको बताती हूँ। एक तो है कि अगर हम लोग किसी को भेज रहे हैं तो हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि जिसको हम भेज रहे हैं वो ठीक ठाक हो, क्योंकि एक विश्वास, एक फेथ के ऊपर किसी ने हमारी कंपनी को मेल करते हैं कि उनको ये फेथ है कि इस कंपनी का ट्रेनिंग अच्छा है तो इस कंपनी से हमें अच्छा कैंडिडेट ही मिलेगा। ऐसे मेरे पास बहुत प्रूफ है कि बहुत सारी कंपनीज हमारे इंस्टीट्यूट में एक्सक्लूसिव इंटरव्यू कर चुके, या फिर स्टूडेंट्स को अपनी कंपनी में मेल के थ्रू बुलाया एंड उसका ऑप्शंस भी मिला एंड उन्होंने अपना करियर शुरू किया है। तो ये जो चीज़ है इसके लिए डेफिनेटली हमारे स्टूडेंट्स इसको एक एडवांटेज के हिसाब से भी मिलता है कि मान लीजिए बहुत सारे वैकेंसीज अगर पब्लिश भी ना हो तो
बहुत वैकेंसीज हम लोगों के पास भी खबर आता है, तो जहाँ पे हम लोग अपना स्टूडेंट्स को भेज सकते हैं। तो दिस इज़ द थिंग, ये एक चीज़ है कि अगर आप हॉराइजन HR कंसल्टेंट्स के साथ अपना ट्रेनिंग बोलिए या प्लेसमेंट असिस्टेंट के थ्रू जुड़े रहेंगे, तो जो इंटरव्यू या फिर जो एडवर्टाइजमेंट आपको दिखेगा या फिर कई जगह पे पब्लिश होगा, उसको छोड़ के भी आप डिफरेंट एयरपोर्ट में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलिए या फिर GMR बोलिए या फिर कंपनीज बोलिए, उसमें आपको एक एक्स्ट्रा मौका मिल सकता है, जहाँ पे आप अपना जो एलिजिबिलिटी है या फिर जो परफॉर्मेंस है उसको दिखा सकते हैं। तो दिस इज़ द थिंग फॉर विच ट्रेनिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं मानती हूँ इस बात का, क्योंकि हर चीज़ के लिए एक ट्रेनिंग ज़रूरत है। ये मैं अपना जो मैं 1996 से एविएशन इंडस्ट्री में हूँ, एंड उसी के हिसाब से मुझे ये लगा कि जैसे हर चीज़ के लिए एक प्रिपरेशन की ज़रूरत है, वैसे कोई एविएशन में भी अपना करियर शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक प्रिपरेशन की ज़रूरत है। खुद को तैयारी करना होता है हर तरफ से, आपका ग्रूमिंग की तरफ से, आपका कम्युनिकेशन की तरफ से, आपका नॉलेज की तरफ से, एट द सेम टाइम आपका प्रॉपर नेटवर्किंग की तरफ से। तो ये बात आज बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, एंड कभी कभी आप मुझसे पूछते भी है कि क्या ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एविएशन में आने के लिए। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपको और डिटेल्स जानना है तो आप देख सकते हैं वीडियो की लिस्ट में जाके। बट कुछ चीज़ मुझे लगा कि आज के डेट में आप लोगों को थोड़ा सा चीज़ को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने आपको आपके साथ ये चीज़ डिस्कस किया। तो चलिए, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। मैं फिर आऊँगी एक नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।